दोस्तों, कल आप लोगों का एग्जामिनेशन है और हम सभी लोग जानते हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी इस एग्जामिनेशन के लिए, है ना? और लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना कि कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ जो रहती है, उसकी वजह से हम लोग का एग्जामिनेशन खराब हो जाता है। हमारे या तो अटेम्प्ट प्रॉपर नहीं हो पाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा मतलब गलतियाँ कर जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है बेसिकली। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचने के बाद में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बनता है, कुछ क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आप लोग, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो एग्ज़ाम डे, है ना? थोड़ी-सी नर्वसनेस ज़रूर से होती है, ठीक है? कि जब कभी भी कोई भी एग्ज़ामिनेशन की बात कर लें, या चाहे स्कूल टाइम का हो, कॉलेज टाइम का हो या फिर अभी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की अगर बात कर लें, तो जो सीरियस एस्पिरेंट रहते हैं उनको हमेशा घबराहट होती है ना? और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि चलो ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार सही, अगली बार नहीं तो उसकी अगली बार सही, है ना? ठीक है, तो एक बड़ा दिन तो है और आरबीआई ग्रेड भी बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, ठीक है? इसमें हमें सब चीज़ पता है कि सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस कितने क्या है, लेकिन उसके पहले बात आती है इसके जो एग्ज़ाम्स है, इसकी जो परीक्षाएँ हैं, उनको पास करके वहाँ तक पहुँचने की, ठीक है? तो दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है आपका एडमिट कार्ड और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये आपको रेडी कर लेना है, ठीक है? अगर नहीं भी रेडी किए मेरे भाई तो अभी रेडी कर लीजिएगा, ठीक है? कल का वेट मत करना, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहेगा आप लोगों का एडमिट कार्ड, कि अगर आपने जिन बच्चों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करा मेरे भाई, तो उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकलवा लो उसका, ठीक है? कलर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवाओ बढ़िया सा। प्रिंट आउट आपने निकलवा लिया और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में दोस्तों उस पे ध्यान रख लेना कि आपका फोटो क्लियर नजर आ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्रिंटर वगैरह होते हैं उनकी कार्टेज खत्म हो जाती है ना? तो सही से प्रिंट नहीं दे होता है, तो उसके अंदर ध्यान रखना कि फोटो आपका क्लियर दिखे। उसके अलावा जो आपका सिग्नेचर वाला पार्ट है ना, फोटो और सिग्नेचर दोनों क्लियर दिखना चाहिए उस प्रिंट आउट के अंदर, है ना? नहीं दिख रहा है तो वापस से प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक? अच्छा, उसके बाद में फिर क्या कि फोटो आईडी प्रूफ। अब फोटो आईडी की प्रूफ के तौर पर आप क्या लेके लेके जा सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है ना? जो मतलब आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया आपके पास में, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा सको। उसके अंदर फोटो भी होना चाहिए और नेम जो है आपका, वो एडमिट कार्ड पे जो नेम है वही नेम उसके अंदर भी आपका मेंशन किया गया हो, ठीक? उसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है कि ओरिजिनल तो लेके जाना है, साथ साथ उसकी फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी भी निकलवा लेना, ये मत सोचना कि मैं वहीं जाके निकलवा लूंगा, वहां कुछ नहीं होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं से रेडी करके जाइएगा, राइट? अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगा दो, लेकिन वहां पर टाइम लगाओगे एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद तो दिक्कत होगी, परेशान होगे बहुत ज्यादा। तो वो कर लीजिएगा। और दोस्तों फोटोग्राफ तो कम से कम एक से दो फोटो, मतलब दो दो फोटोग्राफ, एक नहीं दो, दो फोटोग्राफ आपको लेके चलने हैं। कौन से फोटोग्राफ? जिस टाइप के आपने अपलोड किए थे, जिसे अपलोड किए थे वैसी दो फोटोग्राफ आपको लेके चलने हैं यहाँ से, है ना? और जो आपके एडमिट कार्ड पर दिख रहा होगा। उसके अलावा दोस्तों 30 35 45 मिनट के आसपास यार थोड़ा जल्दी पहुंच जाना, ठीक है? एग्जाम सेंटर तो आपने देख लिया होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन करी गई है, और किसी तरह के कुछ भी ऑर्नामेंट्स वगैरह आपको नहीं पहनने हैं, ठीक है? कड़े वगैरह नहीं पहन के जाने हैं, वॉचेस वगैरह कैरी नहीं करनी है, नहीं पहननी बेसिकली। ब्लू पेन, ब्लैक पेन जो आप चाहें वो लेके जा सकते हो, ठीक है? और ये जो आपका एडमिट कार्ड होगा इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है, सब कुछ वहीं पर फिलअप करेंगे आप लोग, ठीक? अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे हमने बोला कि घर से थोड़ा जल्दी निकल जाना, कम से कम बफर टाइम लेके चलना, 1 से 1.5 घंटे का। 1 डेढ़ घंटे पहले भी पहुंच जाओगे एग्जाम सेंटर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो घर से आप लोग टाइम रहते निकल जाना। ये मत सोचना कि चलो मैं थोड़ा और रिवाइज कर लेता हूँ उसके बाद निकलूंगा, तो वो सब मत करिएगा, टाइम से निकल जाना, ठीक है? अच्छा, निकल गए हम लोग। अब निकलने के बाद में दोस्तों देखिए, एक चीज़ और है आपको कि जो थोड़ा ध्यान रखना है हम लोगों को, वो क्या है? अपनी हेल्थ को लेकर, है ना? अपनी हेल्थ को लेकर। तो एग्जाम मतलब जैसे कल अपना एग्जामिनेशन है, तो भाई मेरे आज क्या करना है अपने को कि नींद प्रॉपर लेनी है, ठीक है? तो स्लीप वेल, अच्छे से नींद लीजिएगा अपनी प्रॉपर, है ना? कम से कम 6 7 घंटे की तो नींद लेना है अच्छे से, क्योंकि दिमाग को ज़रूरत है, आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है अपने को। 6 7 घंटे की नींद चाहिए, मतलब चाहिए अच्छे से, ठीक है? और भाई देखो, दिवाली का टाइम तो है, लेकिन ये नहीं कि घर में मिठाइयाँ बन रही तो अपन ने मिठाइयाँ भर भर के खा ली, ठीक है? कि इनके घर से मिठाई आ गई, उनके घर से मिठाई आ गई, है ना? क्योंकि धनतेरस के दिन का एग्जामिनेशन है अपना, है ना? और मिठाई नो डाउट की बनी होगी और घर में आई भी होगी कई कई जगह से, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना अभी, है ना? तो जितने भी मतलब फूड्स हैं यार, है ना, मतलब जो हेवी फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना बेसिकली, है ना? और पेट थोड़ा सही रखिएगा बेसिकली, ठीक है? बस इतना ध्यान रखें आप लोग। उसके अलावा वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना? वो ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रेटेड रखना है खुद को। अवॉइड एनर्जी ड्रिंक, मतलब किसी तरह की एनर्जी ड्रिंक वगैरह मत पीना, वो थोड़ा नुकसान ही करती है हमेशा के लिए, ठीक है? क्लियर? और देखो, जो भी ड्रेसेस वगैरह है, जैसे आपसे पहले भी कहा है कि ड्रेसेस जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल फील हो आप लोगों को, ठीक है? और बॉयज़ वगैरह प्रॉपर ध्यान रखिएगा आप लोग की पैंट वगैरह उस तरह की आप लोग पहन के जाइएगा
कि जो विदाउट बेल्ट भी रह सके, है ना, क्योंकि बेल्ट वगैरह वो रखवा लेते हैं कई बार, वो मतलब जो शूज़ वगैरह है वो भी बाहर निकलवा लेते हैं आप लोगों के, है ना, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना आप लोग। तो ये सब चीज़ें यार, तो यार आप सीधी बात है कि आप ग्रेड बी ऑफिसर के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे, है ना, बट आराम से, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट्स की अगर बात कर ले तो माइंड सेट बिफोर द एग्जामिनेशन। देखो जब एग्जामिनेशन सेंटर पर हम पहुंच जाते हैं ना, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा रहती है। इसी तरह के एग्जाम सेंटर पे आप भी पहुंचने वाले हो कल, ठीक है, टाइम रहता है पहुंच जाना, लेकिन सो देखो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि खुद को वहाँ पर क्या करना, कि काम करना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है, क्योंकि लाइब्रेरी जो आपकी है पूरी की पूरी, उसको थोड़ा स्टेबल करिएगा। वहाँ पर अगर होच-पोच हो गया, सब बिखर गया, तो एग्जाम भी खराब होता है उससे, है ना। तो अपने आप को क्या रखना है, अपने आप को क्या रखना, थोड़ा शांत रखना है, ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा सा काम रखना बेसिकली वहाँ पे, है ना। उसके अलावा दोस्तों ये बहुत चीज़ें होती है, ये सबसे ज़्यादा होता है कि अवॉइड कंपैरिजन। यार देखो कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना है, अब कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ना कई सारे लोग मिलेंगे। मैं तो पहले 2 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा तो फेज़ 1 निकला ही नहीं। तो ज़रूरी है क्या उनका फेज़ 1 निकले तो आपका भी नहीं निकल पाएगा? उन्होंने शायद वैसी प्रिपरेशन नहीं करी होगी, इसलिए वो 2 साल 3 साल लगे हुए हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार में एग्जाम निकाल लेते हैं, है ना, तो उनसे कंपेयर नहीं करना है कि पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई करते हो, करोगे तो सब निकलती चीज़ें, पढ़ाई नहीं करेगी तो कुछ नहीं होने वाला फिर। तो कंपेयर नहीं करना दूसरे लोगों से। या फिर किसी ने बोला कि मैंने तो वहाँ से पढ़ाई करी, मैंने तो इतने इतने मॉक लगाए हैं, आप सपोज करो किसी ने बोल दिया मैंने तो 20 मॉक लगाए हैं, आपने बोला मैंने तो 5 ही लगाए यार। अरे हो सकता है कि उसने 20 मॉक लगाए लेकिन एक भी मॉक का एनालिसिस ना करा हो, है ना, ठीक है। तो वहां पर अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वहां पर अलग अलग तरह के भांति भांति के लोग मिलेंगे, है ना, कुछ परेशान करने वाले मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात की, किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं करनी बेसिकली, मतलब देखो लास्ट मिनट में ना रिवीजन कई सारे बच्चे लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिवीजन में सब पढ़ लो तो सब नहीं हो पाता है। कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आप रिवाइज करना चाहते हो वो कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मत करनी है ना। उसके अलावा दोस्तों देखो एक पार्ट इसके अंदर और आता है कि डिस्कशन, कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ना कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपस में डिस्कस करते रहेंगे, तो उन लोगों से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि यार देखो विजुअलाइजेशन जो पावर है ना बहुत बड़ी है ना, तो इसको विजुअलाइज ज़रूर से करो आप लोग, कि एक बढ़िया गहरी सांस लेना आराम से, है ना, कि मैं रेडी हूँ एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जब खड़े रहोगे, ठीक है, कि जब एंट्री वाली लाइन में लगे रहोगे ना आप लोग, एंट्री वाली लाइन में, तो बस गहरी सांस लेना, खुद को शांत करना कि हाँ यार मैं रेडी हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए, दैट्स इट, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, मैं इसको फोड़ूंगा आज, है ना। इस तरह से माइंड सेट, मतलब खुद को ना बोलते हैं ना ऑल इज वेल, तो बनाना पड़ेगा पहले से अपने आप को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, तो परेशान नहीं करना खुद को, ना खुद को, और फिर दिक्कत ही होगी, है ना। चलिए उसके अलावा एक पॉइंट और दोस्तों, ये जो इस तरह का एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंचोगे आप लोग, है ना, तो यहाँ पर डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइएगा। बहुत सारे लोग रहेंगे आपस में डिस्कस करते रहेंगे, है ना, कि ये ऐसा वैसा ये वो सब चीज़ें, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई डिस्कशन, मतलब किसी ने कहीं से पढ़ा है, किसी ने कहीं से पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, हमने जो पढ़ाई करी दैट्स इट, ठीक है। तो उन डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी तरह की चीज़ें कुछ परेशान नहीं करे, अपने कुछ नोट्स लेके जाए, उनको पढ़ लेना, दैट्स इट, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर पर जब पहुंच जाओगे आप लोग, ठीक है, अंदर एंट्री होगी आप लोगों की, तो वहाँ पर वो आपके फोटो कैप्चर वगैरह चीज़ें होगी, सब कुछ वो सब पार्ट रहेगा। उसके अलावा फिर आप अपनी सीट पर जाके बैठ जाओगे। ये कल आप लोग इसी तरह की कुछ सीट्स वगैरह रहेगी, हो सकता है कि ऐसी हो सकता है कि इससे थोड़ी ख़राब कंडीशन में भी हो सकती है ना। तो मतलब चेयर्स वगैरह जो रहती है दोस्तों, कभी कभी कंफर्टेबल भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। तो बोल दीजिएगा जो इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं कि वो अगर चेंज कर पाए तो कर ले, क्योंकि पहले ही बता देना सब चीज़ें, बाद में कुछ नहीं होता है ना। एग्जाम सेंटर, एग्जाम स्टार्ट हो गया, उसके बाद में फिर परेशानी आती है कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ, इसलिए तो पहले पहुँच जाना आराम से, सीट जो भी आपका सिस्टम वगैरह है उसको देख लेना, ठीक है। अब देखो कुछ टेक्निकल चीज़ें आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा कि भाई आप लोग का माउस वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो सिस्टम रखे होते हैं ना उनका माउस वगैरह देख लीजिएगा। कीबोर्ड का तो कुछ काम नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट पड़ेगा बस, है ना, जब आप लोग पासवर्ड वगैरह फिलअप करोगे। बाकी कम सब माउस का है, तो माउस देख लेना प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो वहाँ पर जो ये डेस्क वगैरह होती है ना, तो कभी कभार उस पर सही से माउस काम नहीं करता है, तो वो देख लेना कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो पेज वगैरह लेके उस पर अपन काम करें, मतलब जो भी अरेंजमेंट कर सकते हैं चेक कर लेना सबसे पहले, नहीं तो बाद में परेशान हो गए सर वो कर्सर ही मेरा नहीं शिफ्ट हो रहा था, वो घूम ही नहीं रहा था इधर उधर, है ना। तो वो ज़रूर चेक कर लेना सारे लोग। अच्छा, उसके अलावा जो भी आपका मतलब सिस्टम अलाउड करा गया है वो प्रॉपर वर्किंग है, सिस्टम वगैरह सब सही है, वो सब चीज़ें देख लेना स्टार्टिंग में ही, ठीक। चलिए, और उसके अलावा दोस्तों जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो टाइमर चलता रहता कॉर्नर में, ध्यान दिया करो। नहीं तो कई सारे बच्चे बोलते सर मैं तो पजल ही बनाता रह गया, मैं तो डी बनाता रह गया, अगले पोर्शन पर कब शिफ्ट हो गया पता ही नहीं चला। भाई पता क्या नहीं चला, सामने चलती रहती टाइमर, टाइमर चलता रहता सामने। क्वांट के अंदर आपका 30 मिनट का टाइमर चलता रहेगा, है ना, सॉरी 25 मिनट का, जीए के अंदर पर चलता रहेगा, रीजनिंग के अंदर चलता रहेगा, तो सब दिखता है सामने, आप उसको देखो, उसके हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलो, है ना, ठीक है। तो वो ध्यान रखना आप सभी को। चलिए, और क्या है दोस्तों,
एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे जो भी इंस्ट्रक्शन आपको स्टार्टिंग में दे उनको भी ध्यान रखना है कि जो भी इंस्ट्रक्शन पढ़ी, मतलब देखो कई बार ना पढ़ते नहीं प्रॉपरली, है ना। इंस्ट्रक्शन को रीड करना प्रॉपर ज़रूरी है, जो पूछा गया है उसके हिसाब से अपने को आंसर करना होता है। जब आप लोग बैठ जाओगे, जब पूरी तरह से मतलब बैठ जाओगे, अपना एग्जाम शुरू कर दोगे दोस्तों, तो यार देखो टाइम और स्पीड मैनेजमेंट इन दोनों को ध्यान रखिएगा। जैसे क्वांट की अगर बात कर ले, क्वांट और रीजनिंग की अगर बात कर ले, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अरे भाई नहीं बन रहा है तो स्किप करके आगे बढ़ो। और वैसे तो देखो क्वांट और रीजनिंग के अंदर एक स्ट्रेटेजी अपनाना कि पूरे पेपर की स्क्रीनिंग कर लेना। क्वांट का सेक्शन आएगा आपके पास में, तो चाहे 1 मिनट 2 मिनट लगा दो उसके अंदर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप पूरे 30 क्वेश्चन देख लो कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर पूछे गए, स्किप स्किप करके सारे क्वेश्चन चेक कर लो। चेक करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपको लग रहा है कि मैं इसको बना पाऊंगा, तो मार्क फॉर रिव्यू कर लो उसको, बाद में उस क्वेश्चन को बनाओ अच्छे से, है ना। रीजनिंग के अंदर भी यही करना है कि पूरे पेपर को देख लेना एक बार कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ें हैं मेरे पास में, कि नहीं तो फिर बाद में पता चलेगा सर ये पजल थी, ये क्वेश्चन थे, ये तो मैंने देखा ही नहीं, इनको तो मैं कर सकता था बड़े आराम से, है ना। तो वो बाद की कंडीशन जो थी ना, काश ऐसा कर लिया होता, तो वो पछतावा रहता है सिर्फ, और कुछ नहीं, है ना। तो बेहतर क्या होगा कि पहले हम प्रॉपर पेपर की स्क्रीनिंग कर ले, देख ले, और जो किसी भी क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट, मतलब स्टक नहीं होना है। कई सारे ट्रैप होते हैं, है ना, पूरे पेपर में ट्रैप लगाए जाते हैं बच्चों को पकड़ने के लिए, है ना, टाइम बर्बाद करने के लिए। तो उन ट्रैप से बचना है, ठीक है। जंप करो, आगे बढ़ो वहाँ से, अगर नहीं बन रहा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन तो बनाने हैं वैसे भी नहीं अपने को, ठीक है। और इंग्लिश जीए के अंदर, और इंग्लिश और जीए के अंदर, है ना, रीडिंग का ध्यान रखना अपने को, है ना। और जो भी मतलब यार देखो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है ना, तो रीडिंग आपकी ज़रूरी होगी कि पूछा क्या है, हम क्या आंसर कर रहे हैं। कई बार लिखा होता है जैसे कि फॉलो, नॉट फॉलो, करेक्ट, नॉट करेक्ट, इस तरह की चीज़ें लिखी होती है, तो उनको ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा उनको, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक है कि वो मार्क फॉर रिव्यू वाला जो पार्ट आपके पास है, ठीक है, तो ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना मार्क्ड क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए ज़रूर, है ना। और यार देखो आप लोग यह ध्यान रखना कि जो भी स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बनाई है, जो मतलब पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है पहले, जैसे मॉक टेस्ट के दौरान जो बनाते हैं आप लोग कि मुझे पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो वही स्ट्रेटेजी वहाँ फॉलो करना। वहाँ कुछ नई तिकड़म मत बैठा लेना कि मुझे पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना है या फिर ऐसे अटेम्प्ट करना है ना, क्लियर। तो वो सब मत करना, नए पैतरे बिल्कुल ना अपना आजमाएं। जो आप सीख के गए हो, जो आपने प्रैक्टिस किया है, उसी चीज़ को वहाँ पर अगर करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वो कुछ नया ट्राई करने जाओगे वहाँ पर तो फिर गिरोगे यार, ठीक है। तो इस बात का सारे लोग ध्यान रखें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी है अपने को, है ना, इस बात का सारे लोग ध्यान रखें, है ना। एक छोटी सी बात ध्यान रखो कि स्किपिंग इज नॉट लूजिंग, इट्स एक्चुअली सेविंग मार्क्स, है ना। भाई स्किप करना क्वेश्चन को कोई इसलिए कि वो खत्म हो गया, है ना, वो आपके नंबर बचाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग करोगे तो तुक्केबाजी करेंगे तो फिर उससे तो बेहतर है कि क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक। अच्छा एक पॉइंट और जो हमें समझ में आता है दोस्तों कि यार कुछ मिस्टेक्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स कई सारे बच्चे करते हैं, है ना, वो कौन कौन सी है कि देखो जैसे स्टार्ट विद द वीक टॉपिक्स। कई को लगता है कि यार चलो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक से शुरू करता हूँ जो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा था, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा तो थोड़ा थोड़ा ही आता होगा उसका, तो वहां से शुरुआत क्यों करनी। शुरुआत हमेशा दमदार होना चाहिए दोस्तों, है ना। शुरुआत बेकार नहीं होना चाहिए, अगर बेकार होगी शुरुआत तो फिर आगे जाके परफॉर्मेंस पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके अलावा कई सारे बच्चे होते हैं गेजिंग रैंडमली, मतलब तुक्केबाजी कर लेते हैं। तो भाई देखो करेक्शन क्या करना है कि बिंग विद द कॉन्फिडेंट बूस्टर्स, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जो आपने पढ़ रखा है, इसीलिए वो स्किपिंग, मतलब इसकी पेपर की स्क्रीनिंग वाला पार्ट बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग करो, समझो कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन से मेरा स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा, मुझे वहां से क्वेश्चन को बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये जो गेजिंग वर्क होता है ना आप लोगों का, तुक्केबाजी करना, जय माता दी ये सही होगा, जय माता दी ये सही होगा, वो नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग है ना, तो ध्यान रखें ये नेगेटिव मार्किंग ना बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अटेम्प्ट जो है अपने स्मार्टली रखना है ना, जितना फिक्स कर रहा है उतना उसके हिसाब से अटेम्प्ट रखिएगा। पिछले साल के कट ऑफ को अगर ध्यान में रखा जाए, है ना, तो 65-70 के आसपास के थोड़े कट ऑफ लेकर मतलब अटेम्प्ट रखोगे तो सही रहेगा वो। उसके अलावा अगर बात कर ले कि ओवर चेकिंग द आंसर, कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग ऐसे कि जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन उसके बाद भी खुद पर ही डाउट हो रहा है, यार मेरा सही क्या कि नहीं किया, फिर उसी को वापस से रीचेक करेंगे। और ये करते होंगे आप में से कई सारे लोग करते होंगे। अगर आप अगर करते हो तो उसको चीज़ को एक्सेप्ट करना, कमेंट बॉक्स में बताना फिर एक बार, है ना। तो वापस से चेक नहीं करना, भाई आपने करा है, क्वेश्चन करेक्ट किया है, आंसर निकल रहा है, ठीक है। कई सारे बच्चे उसको चेक करते हैं, अरे मैंने वापस किया कि नहीं किया, देखता हूँ जरा सही आंसर, तो वो नहीं करना अपने को, है ना। वो होता है कई सारे, जब हमने अपने पास टाइम है ना शुरुआती दौर में, तो शुरुआत में टाइम रहता है हमारे पास, तो उसको रीचेक सब करते रहते हैं, और बाद में फिर क्या होता है लास्ट मोमेंट पर खत्म कहानी, जो आ रहा है वो लगा देते हैं फिर तुक्के, है ना। उसके अलावा दोस्तों
इंस्ट्रक्शंस, जैसा बोला कि इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस, कई सारे लोग इंस्ट्रक्शन को रीड कर देते हैं। देखो आरबीआई क्या करता है कि वर्ड्स के साथ खेलता है ना, ये वर्डिंग के साथ खेलता है। कई सारे जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें लास्ट मोमेंट पर हल्का सा चेंज कर देगा, लास्ट मोमेंट में हल्का सा चेंज कर देगा, क्योंकि उनको भी पता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है ना। तो वो हल्का सा चेंज कर देगा लास्ट मोमेंट पर क्वेश्चन को कि यार हमसे ये पूछा है, ठीक है। फिर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो कि चलो कि x की वैल्यू उसमें निकालनी है, लेकिन उसमें लास्ट में क्या पूछा, एक्स स्क्वायर पूछ लिया या फिर x+1 पूछ लिया उसने, है ना। ऐसे क्वेश्चन उसने पूछ लिए। रीजनिंग के अंदर भी कई बार पजल में ट्रिकी लगा देगा, थोड़ा सा ट्रिक कर देगा उसके अंदर। इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा कुछ अलग से पूछ लिया उसने। तो रीडिंग प्रॉपर करनी है ना। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी है ना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। विदाउट इंस्ट्रक्शंस आपने अगर अपने मन से लगा ले कि हो सकता है ये क्वेश्चन ये होगा, तो फिर वो अपने मन से जाएगा फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन को रीड करना प्रॉपरली, जो दे रखा उसको प्रॉपर फॉलो करिएगा, ठीक है। और देखो ये ओवर थिंकिंग जो कट ऑफ की, इसको करने की जरूरत नहीं दोस्तों। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से अब होना भी कुछ नहीं है ना। तो फोकस करना है अपने अटेम्प्ट पे, और अपने गुड अटेम्प्ट पे फोकस करना है बेसिकली विथ एक्यूरेसी, है ना, ठीक है। तो आप लोग अपना 100% दो, 200% दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अगर मेहनत करी ना पूरी, तो पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों जैसे कि यू कांट कंट्रोल कट ऑफ, अपन कंट्रोल को तो, कट ऑफ को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बट यू कैन कंट्रोल योर अटेम्प्ट क्वालिटी। अगर हमने अटेम्प्ट बढ़िया क्वालिटी के करे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं अपने। ऐसा नहीं कि बहुत कम, जितने रिक्वायर्ड है उतना तो करना ही पड़ेगा मिनिमम, है ना। चलो, उसके अलावा दोस्तों अब यार देखो सिक्वेंसिंग जो है पेपर के अंदर क्वेश्चंस की, वो सिक्वेंसिंग कुछ भी हो सकती है। वैसे ज़्यादातर तो क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद में फिर क्वांट आ सकता है, रीजनिंग आ सकता है। वैसे क्वांट आएगा, क्वांट के बाद में रीजनिंग, और फिर इंग्लिश रहता है, इस तरह से, ठीक है। बट फिर भी अगर वो वहाँ पर कुछ भी रैंडम चेंज भी हो जाते हैं, कई बार ना चेंज भी हो जाते हैं कि चीज़ें ऊपर नीचे भी अगर हो जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले आएगा अपने को उसको फोड़ना है, दैट्स इट। जो सामने आया पहला, क्योंकि अपन जाना ही ऐसे एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे वैसे कि यार एग्जाम मेरा बढ़िया तरीके से दूंगा, मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ उसके लिए। जो सामने आएगा पहले उसको फोड़ेंगे। क्वांट आ गया, क्वांट को फोड़ देना, इंग्लिश आ गया, इंग्लिश को, जी आया जीओ को, या फिर रीजनिंग आया, रीजनिंग को, ठीक है। तो वैसे ही माइंडसेट के साथ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप सभी लोग। बाकी तो दोस्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है ना। अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना है ना। ये टाइम भी वैसा है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखें, है ना। और कुछ पॉइंट्स जो आपसे हमने पहले भी कहे हैं कि रिमेंबर, दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। यू हैव ऑलरेडी डन द हार्ड पार्ट, नाउ इट्स अबाउट एग्जीक्यूट। भाई हार्ड पार्ट जो था अपन प्रिपरेशन तो कर ही चुके हैं, है ना। बस अब अपने को क्या करना, उसका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो कुछ मोटिवेशन लाइनें हैं आप लोगों के लिए लास्ट में। फिर भी कोई डाउट बनता है तो ज़रूर से पूछेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारी तरफ से कि जो हमें लगता है कि यार बता देना चाहिए आप लोगों को, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के ज़रूर से काम आएंगे, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे बाद में देखेंगे तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, सो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। एंड कल एग्जाम बढ़िया तरीके से दीजिएगा, एनालिसिस के अंदर बिल्कुल मिलेंगे, और फोड़ के आइएगा एग्जामिनेशन को, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट।